वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए सियासी रवाबित डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, मरीम नवाज़ की ऑडियो टेप का मामला, मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में अपने मनपसंद चैनल्स को इश्तिहारात देने और जो चैनल्स पसंद नहीं थे उनको ना देने का मामला, हुकूमत इसकी तहकीकात करना चाहती है। क्या ये बेहतर नहीं है कि सब तहकीकात पीपल्स पार्टी के दौर की भी होनी चाहिए, नून लीग के दौर की भी होनी चाहिए और मौजूदा हुकूमत के दौर की भी होनी चाहिए कि कौन मेरिट और डीमेरिट्स का ख्याल रख रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, बात ये है कि ये जो मरियम साहबा की ऑडियो आई, ये सबसे पहले स्टोरी की थी, उस टाइम डॉन में काम करते थे खावर गुमन साहब। उन्होंने उस वक्त ये स्टोरी की थी कि मरियम सफदर जो है वो एक मीडिया सेल चलाती हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर और वहां से वो कंट्रोल करती हैं सारे नैरेटिव को। फिर एकदम से मीडिया के ऊपर जिस तरह से पैसा बहुतात उसका बारिश की तरह बहाया गया कि एक चैनल को 5 साल में 3 अरब दे दिया गया, एक को 1.5 अरब दे दिया गया, एक को 2 अरब दे दिया गया और बाकी किसी को 8 करोड़, किसी को 10 करोड़, हालांकि उसी पाए के चैनल, उसी स्ट्रेंथ के चैनल, उनको वो पैसा नहीं दिया गया। तो ये तो अब वो जो सारी स्टोरी थी उनकी, खावर गुमन विंडिकेट हुए हैं अपनी स्टोरी में, अब नंबर्स और फिगर्स उनकी स्टोरी को सच साबित कर रही हैं और ऑन टॉप ऑफ दैट मरियम का कन्फेशन जो है वो साबित कर रहा है। मेरा ख्याल है इट इज ओपन एंड शट केस और इससे वो तमाम सहाफती तंजीमें जो 15 से 18 अरब का मामला है, कैसे इसको जस्टिफाई करेंगे? कमेटी की तहकीकात का दायरा कार क्या होगा? कैसे पता चलेगा कौन से कितने पैसे के इश्तिहारात किसको देना जायज था और किसको देना नाजायज था? ये इसको कैसे डिटरमिन करेंगे? इसकी देखिए इसकी तो आपको पता है कि इसकी तो पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी और इसका फोरेंसिक भी होना चाहिए और तमाम इंफॉर्मेशन सामने आ जाएगी कि कौन सी सच्ची कैंपेन्स थी, कौन सी झूठी थी, कब चलाई गई, कब की गई और क्या कुछ किया गया। लेकिन असल बात जो है वो ये है कि मरियम सफदर ने खुद कन्फेशन किया और वो तमाम लोग जो आज़ादी सहाफत के अलंबरदार बनते हैं वो तमाम के तमाम लोग इस टाइम साइलेंट मोड पे हैं। एक उनकी तरफ से कोई मजम्मत नहीं आई, कोई एक चीज नहीं आई। और ये जहन में रखिए कि ये वही प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है और उसका वही कमरा है जिसमें मरियम साहबा बैठ के 92 न्यूज, ARY, समा और 24 के इश्तिहारात बंद करती थी। वो कहते हैं ये पार्टी फंड्स के पैसे थे। वो अभी जुबैर साहब से भी मेरी बात हो रही थी, वो कह रहे थे पार्टी फंड्स के, हर सियासी जमात का एक फंड होता है, ये तो उसमें से रिलीज इन्होंने अब पै दर पै झूठ बोले। सबसे पहले मरियम औरंगजेब ने कहा कि ये 2008-2009 से पहले की वीडियो है, जब उन्हें बताया गया कि उस टाइम तो 92 न्यूज था ही नहीं और 24 भी नहीं था, तो फौरन नया पैंतरा बदला। और तो ये इन लोगों की कोई एक जुबान नहीं है, ये बड़े आराम से झूठ बोलते हैं और ये हमेशा बड़े आराम से झूठ बोलेंगे। तो यही तो मैं पूछ रही हूँ कि अब आप लोगों ने तहकीकात करनी, इन्वेस्टिगेट करनी है, तो कैसे इस चीज को आप लोग सामने लेकर आएंगे कि वाकई वो सरकारी फंड थे या इनके सियासी जमात, इनके अपने बतौर पार्टी फंड थे? वो तो शादिया सामने आ चुकी है बात कि जो मरियम सफदर की ऑडियो के अंदर चीज है, जब आप डाटा देखते हैं तो वो बड़ा वाज़े नजर आता है। समा को भी बहुत थोड़े से पैसे मिले, 92 को भी बहुत थोड़े से पैसे मिले, 24 को भी बहुत थोड़े से पैसे मिले, ARY को बहुत ही थोड़े पैसे मिले। तो वो बिल्कुल क्रॉसपॉन्ड होता है उनकी ऑडियो जो है वो बिल्कुल, जब आप डाटा देखते हैं तो फैक्ट्स भी वही सामने आते हैं, डाटा भी वही सामने आता है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जिस कमरे में बैठ के ये सब कुछ करती थी, अल्लाह का शुक्र है कि उसी कमरे में इस वजीर आजम ने PM पोर्टल का ऑफिस बनाया। वो PM पोर्टल का ऑफिस जो लोगों को इंसाफ दे रहा है, जहां पर एक आम आदमी जाकर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का दरवाजा खटखटा सकता है और वहां से लोगों को। आज की हुकूमत में चैनल्स को गैर जानिबदाराना एड्स मिल रहे हैं? जी बिल्कुल मिल रहे हैं। हमारी हुकूमत में तो जिन लोगों के बारे में लोगों को शक था कि उनको ऐड नहीं मिलेंगे, शायद उनको आज भी ज्यादा मिल रहे होंगे, क्योंकि बिकॉज ऑफ देयर साइज ऑफ कोर्स किसी भी चैनल के। तो हमारी हुकूमत में बिल्कुल जो मेरी नजर में गुजरी है पॉलिसी, पंजाब हो या फेडरल हो, कभी किसी के साथ कुछ नहीं किया। 1-2 चैनल्स को काफी अरसा तक इश्तिहारात नहीं गए। नहीं, मेरा नहीं ख्याल ऐसा हुआ होगा, ये बिल्कुल ये किसी की परसेप्शन हो सकती है, लेकिन वो तो मैंने आपको बताया ना, डाटा सामने आता है तो हम गलत बयानी कर रहे होंगे तो वो डाटा स्पीक्स, तो डाटा निकाल लेना चाहिए पिछले 3 साल का और सामने आ जाएगा कि चैनल का साइज क्या और उस एतबार से उसको ऐड कितने गए, उसकी परसेंटेज व्यूअरशिप क्या है,
कोई एक क्राइटेरिया बना होगा ना कैसे ऐड देना है। अच्छा, जुबैर साहब से भी मैं पूछ रही थी कि जब आप लोग हुकूमत में होते हैं तो जो वजारत इत्तलात होती है, क्या मेरिट्स होते हैं आप लोगों के किसी भी चैनल को इश्तिहारात डिस्ट्रीब्यूट करने के? यही सवाल मैं आपसे पूछती हूँ। देखिए, ये तो आपकी टीआरपी के ऊपर है, आपकी रेटिंग के ऊपर है, आपकी उन तमाम चीज़ों के ऊपर एक कैटेगरीज की हुई हैं, जो जितना मैं समझता हूँ अब कैटेगरीज हैं, कैटेगरी ए बी सी कैटेगरीज बनी हुई हैं। ऑफ कोर्स वो कैटेगरीज बनी हुई है ऑन द बेसिस ऑफ कि व्यूअरशिप कितनी है, रीच कितनी है उस चैनल की, उस एतबार से। और वो एक ऐसा स्टैंडर्ड होता है जो तमाम लोग जिस पे अग्री करते हैं, वो अपनी मर्जी से नहीं आप कर लेते। वो जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक एग्जांपल देता हूं कि जब ये कैटेगरीज की गई एडवर्टाइजिंग एजेंसी की और दूसरी, तो सारे स्टेक होल्डर्स को शामिल करके बिठा के बात करके, ये हमारी हुकूमत के दौरान किया गया था, तो वो कैटेगरीज डिसाइड हुई। तो सब कोई इनपुट लेके किया जाता है। हाँ, जब एक दफा इनपुट लेके आप वो डिसीजन कर लें तो फिर उसे इंप्लीमेंट करना चाहिए और उसे फॉलो करना चाहिए ट्रू स्पिरिट में। मतलब कि पसंद नापसंद का कोई एलिमेंट, कोई इसका वो नहीं होता, इंटरफेरेंस कोई नहीं होती कि ये हमारा पसंदीदा चैनल है और ये नापसंदीदा चैनल है। मैं ये तो कह ही नहीं रहा कि होती नहीं है, होती तो आपको नजर आ गई जो कुछ कर रही थी मरियम बीबी, होती है, बिल्कुल होनी नहीं चाहिए। हमारी हुकूमत में हुई है कि नहीं? मेरे ख्याल में बिल्कुल नहीं हुई, लेकिन डाटा निकलवा के, बिल्कुल आपका राइट है, डाटा देखें, अगर उसमें लगता हुई है तो हमारे भी अगर किसी ने किया तो उसको बिल्कुल उसकी भी पूछगिछ होनी चाहिए। लेकिन मेरी नजर में, लेकिन क्या ऐसा होता है कि अगर कोई चैनल, कोई एंकर हुकूमत की पॉलिसीज के खिलाफ बात कर रहा है या उस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है कि ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, तो उस पर फिर अपने जो वजीर हैं, मुशीर हैं, उनको जाने से मना किया जाता है, भाई नहीं ये तो हमारी पॉलिसी के खिलाफ बात करता है, तनकीद करता है, इस पर तो नहीं जाना। आप दो बातें अलग कर रहे हैं, आप दो बातें आप अलग कर रहे हैं। देखिए, ये हमारा ये मसला है कौमी तौर पर। हम एक कत्ल के जुर्म को और एक शख्स कहे मैंने फलां रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाना, हम इसको दोनों को बराबर करने की कोशिश करते हैं। ये हमारी एज अ नेशन मेरे ख्याल में सबसे बड़ी नाकामी है। जब हम एक बहुत बड़े जुर्म को, देखिए अगर मुझे पसंद नहीं आपके शो पे आना फॉर एग्जाम्पल, ये एक बात है, और मैं बिल्कुल चूज कर सकता हूं कि हमने आपके शो पे आना है या नहीं आना है, बिल्कुल चूज किया जा सकता है, ये बिल्कुल गलत नहीं है। ऐसे ही आप चूज कर सकती हैं आपने किस गेस्ट को बुलाना। लेकिन एक टैक्स पेयर की मनी से जो आपको इश्तिहार देना है, वो अगर आपकी रीच है तो इश्तिहार आपको मिलना आपका हक है। आपके उस, जिस तरीके से मेरा हक है कि मैं आपके शो पे आऊं या ना आऊं, इसी तरह आपका हक है कि आप मुझे बुलाएं या ना बुलाएं। इसी तरीके से आपका हक है कि आपके चैनल की जो रीच है उसके ऊपर आपको इश्तिहार मिले। ये दो बिल्कुल मुतजाद बातें हैं जिनको आप इकट्ठा कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बातें हैं। ये बिल्कुल उनका जो जायजा आप तकाबली जायजा दे रहे हैं, उनकी कंपैरिजन कर रहे हैं। नहीं, इसमें गलत बात क्या है? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता नहीं है, होता है कि अगर कोई एंकर आप लोगों के खिलाफ बात करता है, मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रही, मैं नून लीग की भी बात कर रही हूँ, पीपल्स पार्टी की भी बात कर रही हूँ, मना किया जाता है जनाब। मैं सिर्फ तहरीक इंसाफ की आप लोगों की बात नहीं कर रही कि इस फलां एंकर के शो में नहीं जाना, इस चैनल पे नहीं जाना, ये तुम्हारी पॉलिसी के खिलाफ चलता है। दोबारा मैं बात बताता हूँ, दोबारा बात बताता हूँ। मैंने आपको पहले कहा कि ये एक और मौजू है। चले और मौजू है तो सवाल तो है ना, अपने खिलाफ जा रही है। नहीं, मैं इसके खिलाफ नहीं जा रही, नहीं खिलाफ बात कर रही हैं। मेरी बात सुनिए, अगर डिफरेंट क्वेश्चन है इसका, के खिलाफ बात कर रही हैं, मैं कोई मीडिया के खिलाफ बात नहीं कर रही। समझ नहीं आ रही कि मैं आपको जो आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि एक है आपका फंडामेंटल राइट। वो फंडामेंटल राइट ये है कि टैक्स पेयर के पैसे से अगर एक 92 टेलीविजन है या समा है या जियो टीवी है या ARY है, उनकी जो रीच है उन्हें इश्तिहार मिलना चाहिए, ये आपका फंडामेंटल राइट है। इसके बाद एक राइट आपका है कि आप लोगों को बुलाएं, आप उन्हें मौका दें फेयर और वो आपको मौका दें, राइट ना। अब मुझे अगर ये लगता है फॉर एग्जांपल कि मुझे फलां चैनल या फलां एंकर में आपकी बात नहीं कर रहा हूं, फेयर मौका नहीं देता, या मेरी पार्टी को फेयर मौका नहीं देता, तो बिल्कुल ये आईन और कानून के अंदर है। और है पॉलिसीज के खिलाफ बात करना, तनकीद करना, वो एक और बात है। और भाई किसी बात आप भी दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं। किसी बात पे भी कोई बंदा चले, मैं शौक से कहता हूं मैंने आपके शो पे नहीं आना, तो आप किसी और को बुला लेंगी। आपका फंडामेंटल राइट तो मजरूह नहीं कर रहा ना। लेकिन जब मैं आपको टैक्स पेयर, अगर तो मेरा अपना पैसा है तो फिर तो मैं ये फैसला कर लूं कि आपको नहीं देना। टैक्स पेयर के पैसे पे तो आपका भी उतना ही हक है, तो मैं कैसे फैसला कर सकता हूं कि आपको नहीं देना। ये आपने दो गलत चीजों की ममासलत आपने शुरू कर दी। आल्दो नून लीग भी करती है ये, आपको पता है चैनल्स पे नहीं आती, मैं किसी की जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा, लेकिन आपको बार बार कह रहा हूं कि एप्पल एंड ऑरेंजेस को कंपेयर कर रही है। वो बहुत बड़ा क्राइम है टैक्स पेयर मनी किसी चैनल को डिप्राइव करना है, किसी सहाफी को करना, और ये आप इसको भी बुरी बात कह सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा ये बड़ी अच्छी बात होगी, लेकिन ये एक और चीज है। आगे कैसे बढ़ाएंगे? जाहिर है अगर आपने किसी के बारे में इन्वेस्टिगेट करना है किसी चीज़ को, तो उससे जुड़े शख्स को बुलाएंगे, उससे जुड़े लोगों को बुलाएंगे।
तो कैसे नून लीग से आप लोग ये तो जो एक्सपर्ट होंगे इन्वेस्टिगेशन के, उन लोगों को पता होगा उन्होंने कौन से डॉक्यूमेंट बुलाने हैं, कौन सी विटनेस लेनी है, कौन कौन सी चीजों को प्रूव करना है। लेट देम डिसाइड। चौधरी साहब ने इसके लिए रेलेवेंट अथॉरिटीज को, फवाद चौधरी ने लेटर्स लिखती हैं, इसमें रेलेवेंट FIA होगी या पैमरा होगा या जो भी इसमें फोरम्स है, मैं तो वकील नहीं हूं, जो मुतलका फोरम होगा उसके अंडर एक इन्वेस्टिगेशन होगी और वो सबके सामने होगी जो भी हुआ।